और रेजिडेंट डॉक्टर सुसाइड केस में डॉक्टर की मौत को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश है। परिजनों ने एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम का आखिरी दिन डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने जहर खाकर खुदकुशी की थी। रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार की घोषणा कर चुके हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार करेंगे। तो जोधपुर रेजिडेंट डॉक्टर खुदकुशी मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से कार्य बहिष्कार का फैसला किया। दूसरी ओर एचओडी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन धरने पर बैठे हैं। एचओडी पर डॉक्टरों को परेशान करने का आरोप है। डॉक्टर ने 13 जून को जहर खा लिया था। गंभीर हालत में पहले उन्हें जयपुर रेफर किया गया, जहां शनिवार रात उनकी मौत हो गई। मंगलवार को कई कांग्रेसी नेता परिजनों के साथ धरने पर बैठे। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का आह्वान किया। इस मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि राकेश बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण में आरोपी विभागाध्यक्ष राजकुमार राठौड़ को जांच होने तक पद से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका ये विरोध जारी रहेगा। तो गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे परिजनों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजन अभी भी धरने पर डटे हुए हैं। बारिश आ रही है लेकिन बावजूद उसके अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। बड़ा सवाल ये है कि अभी तक एचओडी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। निर्मल चौधरी से भी बातचीत करेंगे, पहले उनके भाई से बात कर लेते हैं। अभी तक क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या पॉलिटिकल दबाव है सरकार पर? अभी हम तो यहाँ 4 दिन से बैठे हुए हैं और पता नहीं अभी क्या सिस्टम में, कुछ पता नहीं चल रहा है इनका। और बाकी जो कहानी है राकेश की, वो तो मान लो एक तरह से जो तड़पा के मारते हैं ना, दौड़ा के, मतलब जोधपुर से जयपुर तक दौड़ा के मारा। यहाँ आया तब बोल रहा था और लास्ट में मेरे को सॉरी भी बोल के गया। अगर ये बच्चा वहाँ चढ़ जाता एक्मो मशीन पे तो जान बच जाती उसकी, और बाकी तो क्या होना था। लेकिन इन लोगों ने मारने के लिए वहाँ से एक सिंगल एम्बुलेंस में डाल के यहाँ भेज दिया। एसएमएस हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल है, क्या लगता है कि इलाज में भी यहाँ पर लापरवाही की गई, इलाज करने में भी? नहीं, यहाँ पे पहुँचने के बाद में डॉक्टर पूरे यहाँ के एचओडी डॉक्टर रेजिडेंट सब इकट्ठे होके मतलब उसके साथ आ गए थे। इतनी इन्होंने भरसक मेहनत की और लास्ट में मेरे को बुलाया। उन्होंने बोला श्री कृष्ण जी आप साइन करो, इसकी एक्मो मशीन काम नहीं कर रही है, एक लास्ट ट्राई करते हैं, इनकी बाईपास सर्जरी कर देते हैं। मैं बोला सर कर दो, हमारे हाथ से तो चला गया। बाईपास सर्जरी मतलब हार्ट को चीर के जो कोरोनरी वेंस होती है उसमें एक्मो मशीन लगाते हैं ताकि हार्ट रन करना शुरू कर दे। लेकिन उसमें डालने के बाद में फिर वो सीपीआर लेना शुरू हो गया और 2-4 मिनट बाद में। क्या मांगे, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है कि पहले उस हत्यारे को गिरफ्तार तो करो, यही मांग है। और ये 1.5 साल शादी हुआ है, वो पीछे बच्ची है, उसको कोई उसके लेवल की नौकरी फर्स्ट ग्रेड का था। और पढ़ाते मेरे को 10 साल हो गई, मतलब फौज की नौकरी करते पढ़ाते 10 साल हो गई। तो कम से कम आजकल एक डॉक्टर एमडी कराओ कितना टाइम पता चलेगा, कितना पैसा लगेगा। तो सरकार से जो मुआवजे की मांग की है वो है, और आइंदा साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो तो ये भी इनको आश्वासन देना होगा। इनकी मांग सिंपल सी मांग है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुकदमा दर्ज हो चुका है लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद अभी भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में ये भी अब निर्मल चौधरी बैठे हैं और भी कई सारे लोग यहाँ पर आए, हनुमान बेनीवाल आए, और ये भी डटे हुए हैं और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या मामले में अब रेजिडेंट डॉक्टर भी लामबंद हो गए हैं और उन्होंने बुधवार से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है। मंगलवार रात को रेजिडेंट डॉक्टर ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। रेजिडेंट डॉक्टर ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए बताया कि उन लोगों की मांग है कि राकेश बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण में आरोपी विभागाध्यक्ष राजकुमार राठौड़ को जांच होने तक पद से हटा दिया जाए। रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत की है हमारे सहयोगी अरुण हर्ष ने, देखिए रिपोर्ट। राकेश बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण में अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा मामला। आप देखिए रेजिडेंट है जो अब जिन्होंने कॉल किया है 2 घंटे कार्य बहिष्कार के साथ साथ चरणबद्ध जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। इन लोगों की मांग है कि जिस से राकेश ने आत्महत्या की और आत्महत्या से पहले एचओडी का जो नाम लिया था तो उसको विभाग अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। क्या आप लोगों की डिमांड है और किस लिए आप कैंडल मार्च में निकाल रहे हैं? हमारे लेटर के अनुसार हमारी पहले 4 डिमांड थी, जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी कि सबसे पहले दोषी के खिलाफ सस्पेंशन हो उनका जो एडिशनल प्रिंसिपल और एचओडी के पद पे हैं, और उसके बाद में एक फेयर इंक्वायरी हो और दोषी को सजा मिले।
आज कुछ डॉक्टर्स गए थे पुलिस के पास, वो भी कह रहे थे निष्पक्ष जांच करवानी है। हाँ हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स गए थे, निष्पक्ष जांच के लिए गए थे। क्या हाँ। लगता है निष्पक्ष जांच हो पाएगी, या अभी मामला जिससे परिजन धरने पे बैठे हैं जयपुर में, आज शनिवार से लेकर आज मंगलवार हो गया, कल बुधवार हो जाएगा, क्या लग रहा है सॉल्यूशन कैसे निष्पक्ष जांच जरूर होगी, लेकिन उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि निष्पक्ष जांच के लिए सबसे पहले दोषी आदमी का अपने पदों से हटाना जरूरी है। उसके बाद ही निष्पक्ष जांच हो पाएगी। अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगी, उसके बाद में हम ओपीडी और इलेक्टिव और वार्ड ड्यूटीज बंद करेंगे, और फिर नहीं मानी तो उसके 24 घंटे बाद में हम इमरजेंसी को भी बंद करेंगे। किस तरह की आप प्रोटेक्शन मांग रहे हैं ए, स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए? ये एक माह में दूसरा सुसाइड है हमारी इसी कॉलेज में, तो कुछ न कुछ तो इश्यू है कॉलेज में या कॉलेज के प्रशासन में। अभी यही कैंडिडेट जाते समय स्टेटमेंट दे गया कि मैं इस सर के कारण में जा रहा हूँ। अगर ये नहीं जाता तो किसी को कुछ पता नहीं था। पहले भी गया, इसी मतलब सप्ताह 2 सप्ताह पहले एक सुसाइड हुआ, हाँ कविता वर्मा, ये भी सुसाइड हो जाता। किसी को कोई सूचना नहीं होती, ना कोई ऐसे होता। अगर उसने स्टेटमेंट दिया, वहाँ 4 दिन से बॉडी पड़ी है, वहाँ लोग इतने पे मतलब धरने पे बैठे हैं, फिर इतनी हठधर्मिता क्यों? मतलब इतना विरोध होने के बाद भी एक प्रशासन को कुछ भी नहीं हो रहा, तो एक नॉर्मल आदमी के साथ तो क्या होता होगा? एक छोटे मोटा इश्यू हो जाता है तो किसी को भी पोस्ट से हटा दिया जाता है। निरीक्षण पे कोई मंत्री आता है, बोला सफाई नहीं है, हटाओ इसको पोस्ट से। फिर अगर कोई पोस्ट से नहीं हट रहा, इसका मतलब उसके पास ऊपर से सपोर्ट है। तो अगर उसके पास ऊपर से सपोर्ट है तो ये चलता रहेगा, आगे भी रेजिडेंटों को दिक्कत आएगी। तो हम चाहते हैं कि ये नहीं हो, सबसे पहले उसको पोस्ट से हटाए। अगर वो पोस्ट में मतलब बेदाग पाए जाते हैं तो हम यही यूनियन वाले सम्मान के साथ माला पहनाएंगे और उनके प्रति वही रेस्पेक्ट रहेगा। आप देख सकते हैं तमाम वो स्टूडेंट है जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं अपने साथी डॉक्टर की जो आत्महत्या प्रकरण है राकेश विश्नोई को लेकर, चाहे बच्चियां हैं चाहे युवा है, तमाम वो लोग एक ही मांग कर रहे हैं निष्पक्ष जांच हो। और निष्पक्ष जांच के लिए आप देखिए अब जोधपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि जयपुर में जो है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी गए थे और भी गए थे, लेकिन यहाँ कोई नेता नहीं है, खुद छात्र है जो अपने हक की न्याय की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राकेश शर्मा को न्याय दिलाने के लिए बुधवार को 2 घंटे का बहिष्कार करेंगे। फिर फेज बाय फेज अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे आंदोलन अनवरत रूप से जारी रहेगा। इन लोगों की एक ही मांग है कि निष्पक्ष रूप से इनकी जांच की जाए, क्योंकि जिस समय लास्ट जो अटेम्प्ट था आईसीयू में जब लाया गया था राकेश विश्नोई को, उसने बयान दिया था, उस बयान को लेकर ये बच्चे आहत है और ये बच्चे चाहते हैं कि 4 दिन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, न तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई कमेटी गठित की गई है और न ही उसको विभाग अध्यक्ष के पद से हटाया गया। तो कह सकते हैं रेजिडेंट डॉक्टरों में रोष है और अपना ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।